जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कब तक हमारे जवान मरते रहें और हम चुपचाप उनके यहां घूमते रहें जो हमारे जवानों को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था? और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? क्या आप उस देश में घूमने जाना चाहते हैं जिस देश से आए ड्रोन की वजह से हमारे देश के जवानों की विधवाएं रोती हैं? क्या हम उस देश की एयरलाइंस में सफर करके किसी और की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और फिर वो हमारे सैनिकों को मारने के लिए जो गोला बारूद हथियार आएगा उस पर फंड करें? क्या हम वाकई में अपने पैसों से वो गोलियां बनवा रहे हैं जो हमारे वीर जवानों के सीने को चीर रही हैं? देखिए, अगर आप मासूम हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हर रुपया जो टर्की जाता है वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवानों के सीने पर चलती है। इसलिए टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और ज़मीर का सवाल है, और आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा आपको कि क्या आप टर्की को देश से ऊपर रखेंगे? अगर आप टर्की को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं तो आज हम आपको टर्की की असलियत बताते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से। भारत की मदद टर्की ने ली ऑपरेशन दोस्त में। टर्की में लोग टूटे फूटे पड़े थे, हमने मदद कर दी, लेकिन पाकिस्तान का टर्की ने साथ दे दिया। टर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ बोला। आतंकवादियों के लिए दरवाजे जो है वो टर्की ने खोले। भारत के कश्मीर पर बुरी नजर टर्की ने लगाई। भारत ने जब बदला लिया तो टर्की ने भारत का अपमान किया। फिलहाल टर्की में भारतीयों का अपहरण हो रहा है। हां, पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं और फिर भी हम बेशर्मों की तरह वहां जा रहे हैं पैसे खर्च कर। अरे भाई साहब, हमारे देश में अनगिनत जगह है यार। कश्मीर की वादियां हैं, गोवा के समुद्र हैं, राजस्थान के महल हैं, केरल की हरियाली है। जहां मर्जी वहां चले जाओ। और अगर अपने पासपोर्ट में विदेश का ठप्पा लगवाना है और घूमने जाना है तो ग्रीस चले जाओ, आर्मेनिया चले जाओ, वहां चले जाओ जो हमारे साथ खड़ा है, या कम से कम वहां जाओ जो चुपचाप खड़ा है। शहीदों का थोड़ा तो सम्मान करो। फिर कह रहा हूं मैं, हर रुपया जो टर्की जाता है वो हमारे शहीदों के खून का अपमान है, क्योंकि वो गोली बारूद में आपका रुपया भी है। और इसलिए आपको सोचना है कि आप जानबूझकर अपने दुश्मन को चंदा देंगे? क्या आप वहां छुट्टियां मनाने जाएंगे जहां पर भारतीयों के पैसे से भारतीयों को मारा जा रहा है? और अब तो टर्की में भारतीयों को भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। खबर आई थी कि पाकिस्तानी टर्की में जो रहते हैं वो जो भारतीय वहां घूमने जा रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनके पासपोर्ट को छीन रहे हैं और फिर उनसे मोटा पैसा ले रहे हैं। पाकिस्तान टर्की कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया की नजर में जैसे पाकिस्तान है वैसे ही टर्की है, और टर्की की धरती अब भारतीयों के लिए खतरनाक हो गई है। और इसका नतीजा जो है वो बहुत स्पष्ट है। जिम्मेदार एर्दोगन साहब है, लेकिन फिर भी क्या हम टर्की जाएंगे? और अगर मान लो सेफ्टी टर्की दे भी दे, क्योंकि टर्की आज सुबह से ये दावा कर रहा है कि हम सेफ हैं, प्लीज आओ प्लीज आओ प्लीज आओ, तो भी क्या देश से बढ़कर है? क्योंकि 2023 में टर्की जब परेशान था, वी वेर द वन, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। हमारे जवान, हमारे संसाधन, हमारी दुआएं सब टर्की गई। टर्की ने क्या दिया बदले में? ड्रोन, हथियार जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। टर्की आज पर्यटकों की कमी से परेशान हो रहा है। भारत में सब ने मिलकर एक साथ बॉयकॉट टर्की अभियान की शुरुआत करी। और पैसा गुरु बड़ी चीज है। पैसा जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को ना जात दिखाई पड़ती, ना धर्म दिखाई पड़ता है, ना प्रदेश दिखाई पड़ता है, ना देश दिखाई पड़ता है। इंडिया के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, आवाजें बढ़नी हुई, तो टर्की की अर्थव्यवस्था डगमग 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 होने लगी। उसका नतीजा है 2025 में तकरीबन 7 से 8 लाख पर्यटकों को टर्की उम्मीद कर रहा था, और ये तकरीबन 8 से 12 हज़ार करोड़ की कमाई टर्की को देते थे। लेकिन जब ये पैसा थोड़ा आगे पीछे हुआ तो बाज़ारों से, उनके इंडिया के बाज़ार से सेब गायब हो गए। होटल टर्की खाली पड़े हैं।
अब वो इंडिया से कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन इंडिया को यह समझना है कि हम क्यों जाएं? जब तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो पाकिस्तान को बुलाओ ना, हमको क्यों बुला रहे? हालांकि टर्की को इंडियंस ने एहसास करा दिया है, क्योंकि इस बार जो टर्की को झटका भारत ने दिया है वो सिर्फ आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की जीत है, और इसीलिए टर्की परेशान है।